उत्तर प्रदेश की गुंडागर्दी करने वाली सरकार जबरन लोगों की जमीनें छीनने का काम कर रही है। प्रयागराज के फूलपुर के चकिनोता मुकुंदपुर गांव में जबरन जमीन अधिग्रहण की जा रही है और किसान आंदोलन कर रहा है। और किसान तो ये भी कह रहा है जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। आप ये देखो किस तरह से किसानों को मजदूरों को नोचने का काम ये सरकार कर रही है। प्यारे साथियों, फतेहपुर जिले में मनरेगा कर्मियों को 6 माह से दाने देने मिल रहा है क्योंकि नया जी रामजी कानून लाके इन्होंने 40% पैसा सरकार को, राज्य सरकार को देने कहा है और राज्य सरकार खुद कर्जे में है। उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति पे लगभग 30-35 हजार रुपए का कर्ज है इनकी गलत नीतियों की वजह से। आज तो हालात ऐसे हैं, दुकान मंडी दाल मंडी में जो दुकानें तोड़ी जा रही है, लगभग 100 दुकानें ऐसी जिनका मुआवजा सरकार ने अभी तक नहीं दिया। मिर्जापुर में बाढ़ और सूखे की मार से जनता परेशान है लेकिन सरकार की आंखें नहीं खुल रही है। और गाजीपुर में गंगा कटान और बाढ़ की समस्या से किसान और आम आदमी परेशान है, उनको फसलों का दाम भी नहीं मिल रहा है और सरकार सोई बैठी है। मेरे आज भी याद है लाठियां मार मार के उन बहनों के हाथ तोड़ दिए लखनऊ में, जब वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के दरवाजे गई लेकिन उनको नौकरी सरकार ने आज तक नहीं दी। मैं पूछना चाहता हूँ, जो सरकार गरीबों के बच्चों की नौकरी छीनने का काम करती है वो क्या गरीबों की जैसी हो सकती है क्या? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कपसार में क्या हुआ मेरठ में, आपने देखा था नहीं देखा था बताओ? जब मैं उस माँ को न्याय दिलाने के लिए और अपनी बहन बेटी जिसको उठा ले गए थे गुंडे, उसको बरामद कराने के लिए दौड़ रहा सड़कों पे, आपने देखा था नहीं देखा था? क्यों दौड़ना पड़ रहा था मुझे? क्योंकि ये सरकार हमारे बच्चों को न्याय नहीं दिलाना चाहती। और हालत ऐसी है कि मीडिया को भी नहीं, जो मीडिया जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, अघोषित इमरजेंसी चल रही है उत्तर प्रदेश में, हमारी मीडिया के भाइयों को भी पीड़ित परिवार से बात नहीं करने देते, उनके साथ भी गुंडागर्दी करते। ये हालत हो गया उत्तर प्रदेश में। अब 2 ही रास्ते हैं, क्या तो हम इस गुलामी को सहे या फिर हम इस गुलामी की बेड़ियों को जड़ से उखाड़ करके, आप बताओ तैयार हो या नहीं हो? बताओ तैयार हो या नहीं हो? ऊपर बैठे आप लोग बताओ तैयार हो या नहीं हो? वो जो वहां छत पर चढ़े हुए हमसे पूछना चाहता हूँ तैयार हो या नहीं हो? बताओ। प्यारे साथियों, गौर करो, अब आप जब गांव में जाओगे तो क्या बताओगे कि भैया क्या करेंगे? तो हार ले ली, भैया बहुत परेशान है। नहीं आजाद समाज पार्टी को वोट क्यों देनी है? अरे रुक जरूर तुम्हारे ही लोग क्या ले ली? नहीं ले ला, ये भीम आर्मी के अनुशासित कार्यकर्ता है, यही लोग देख लो मीडिया गैलरी में घुस के ये लोग। रुक जाओ हाँ कितना अगले बाबू यार, एकदम सीधे। मैं बताता हूँ क्यों जिताना। वॉलंटियर बुलाओ यार, 15% अतिरिक्त आरक्षण चाहिए पिछड़े वर्ग पिछड़े समाज। साथियों, जातिगत गणना में ओबीसी का अगर कॉलम जुड़वाना है, ओबीसी की गणना करानी, ये पता करना है कि ट्रैक्टर किसके पास है, ट्रॉली किसके पास है, बस किसके पास है, 4 पहिया गाड़ी किसके पास है, 2 पहिया गाड़ी किसके पास है, किसके अकाउंट